सत्ता में अब बात करते हैं अयोध्या की। फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी की हार ने पूरे देश को चौंका दिया। ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इसी साल अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना। इसी साल लोकसभा चुनाव हुए और चुनाव प्रचार में राम मंदिर बड़ा मुद्दा बना। फिर भी बीजेपी हार गई। जाहिर है कई वजहें रही होंगी, कई फैक्टर रहे होंगे। सबसे बड़ी बात सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि अवध की 90% सीट बीजेपी जीत नहीं पाई। इसके 100 किलोमीटर के दायरे में लगभग सभी उम्मीदवार हार गए। अयोध्या के आसपास सिर्फ कैसरगंज और गोंडा संसदीय सीट ही बीजेपी जीतने में सफल रही। फैजाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद 54,567 वोटों से जीते हैं। इन्होंने बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह को हराया है। सत्ता में अयोध्या में बीजेपी की हार पर हमने लोकल फैक्टर वाली विशेष कुंजी तैयार की है। इसे आप आंकड़ों और समीकरण के साथ समझिए। फैजाबाद में बीजेपी की हार की बड़ी वजह जमीन अधिग्रहण और मुआवजे के मुद्दे को माना जा रहा है। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको लेकर बयान भी दिया और कहा कि अयोध्या में गरीबों के आशियाने को नष्ट किया गया, लोगों को जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया गया, स्थानीय लोगों की जमीन बाजार मूल्य के बराबर नहीं ली गई। अयोध्या में बीजेपी की हार का एक बड़ा फैक्टर जातीय समीकरण और मुस्लिम फैक्टर वाला भी रहा है। समाजवादी पार्टी ने सामान्य सीट होने के बावजूद फैजाबाद में दलित उम्मीदवार उतारा। पासी बिरादरी के अवधेश प्रसाद को टिकट दिया गया। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार के दौरान यहां नारा चला, अयोध्या में न मथुरा न काशी, सिर्फ अवधेश पासी। इसके अलावा इस क्षेत्र में 5 लाख मुस्लिम वोटर हैं जो इंडिया गठबंधन की ओर लामबंद हुए हैं। अयोध्या में बीजेपी की हार की एक और बड़ी वजह अखिलेश यादव के स्थानीय मुद्दों वाली रैली और रणनीति भी रही है। फैजाबाद लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं: दरियाबाद, बीकापुर, रुदौली, अयोध्या और मिल्कीपुर। इनमें से अखिलेश ने 2 विधानसभाओं मिल्कीपुर और बीकापुर में रैलियां की। यहां उन्होंने जमीन अधिग्रहण, मुआवजे का मुद्दा, युवाओं को नौकरी जैसे मुद्दों को जनता तक पहुंचाया। इसका असर ये हुआ कि इंडिया गठबंधन को शहर से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में वोट मिले। फैजाबाद की 5 में से 4 विधानसभा क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन हावी रहा। अयोध्या शहर में ज्यादा वोट मिलने पर भी बीजेपी फैजाबाद का चुनाव हार गई। फैजाबाद में बीजेपी की हार की एक और बड़ी वजह कार्यकर्ताओं की अनदेखी मानी जा रही है, जिसके चलते पार्टी से सच्चिदानंद पांडे जैसे युवा नेता टूट गए। चुनाव की घोषणा के 6 दिन पहले सच्चिदानंद बीएसपी में शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी के वोट में सेंधमारी की। इस चुनाव में उन्हें 46,407 वोट मिले। आप जब अयोध्या का नाम ले रहे हैं, अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। राम को लाने वाले लोग नहीं हैं और राम तो बहुत पहले आए हैं। राम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, राम तो सभी के रोम रोम में है। तो इनका ये कहना, ये दावा पूरी तरह से झूठा है और साफ साफ जाहिर है कि ये बहुत ही खराब नारा था। अयोध्या की जनता को हम सलाम करते हैं कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि राम के नाम पर या धर्म के नाम पर वो वैमनस्य को स्वीकार नहीं करते।